लेडीज, कभी आपको ऐसा लगा है कि यू कैन नॉट अंडरस्टैंड गाइज दैट यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप? कभी आपको ऐसा लगा है कि यू आर नेवर गोइंग टू फाइंड योर मिस्टर राइट? दैट्स बिकॉज यू मे बी डेटिंग और मीटिंग ऑल द रॉन्ग गाइज। दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपको एक बंदे में देखनी चाहिए सो दैट यू कैन फाइंड योर मिस्टर राइट। तो सबसे पहले तो आपको अपने अंदर झांक के देखना है। आपको ये देखना होगा कि जिस बंदे को आप डेट कर रही हैं या पसंद करती हैं, उसकी प्रेजेंस में आप कैसा फील करती हैं। डू यू फील फेमिनिन? सो लव, रिलेशनशिप, डेटिंग, इट्स अ डांस ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी। यू आर अ फेमिनिन एनर्जी, सो इफ यू कम in contact with a masculine energy, you will feel feminine. Hearts down हो जाएंगे, आप safe और secured feel करेंगी. You will think and feel that you can be yourself. आप कुछ भी बोल सकती हैं, आप कैसे भी हंस सकती हैं, आप कैसे भी डांस कर सकती हैं, चल सकती हैं, अपने आप को कोई भी इनहिबिशन नहीं रहेगी. You can feel yourself like I am not being judged. कुछ लड़के होते हैं जो आपको बार बार फोन करते हैं, आपको टेक्स्ट करते हैं, आपका पीछा करते हैं। वो बॉलीवुड की फिल्में देख के ब्रेन वॉश हो चुके हैं एंड आई एम 100% श्योर दैट यू गर्ल्स डोंट लाइक दीज गाइज। द मिस्टर राइट इज नॉट गोइंग टू डू दीज थिंग्स। वो बहुत सिक्योर्ड इंसान रहेगा. He will know what to do, when to do. So he will be pursuing you. He will not be chasing you. There is a difference. He is not going to blast your phone. ऐसे बंदों के साथ आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और ऐसे बंदों को टू एन एक्सटेंट इवन यू गॉट टू परस्यू सच काइंड ऑफ गाइज. सो यू नो, लड़का लड़की के पीछे लगा हुआ है और उसके घर जा रहा है, उसको चिट्ठी लिख रहा है और लड़की को प्यार हो गया. ऐसा कुछ नहीं होता है. बेसिकली you go 50% and he will come 50%. This may sound counterintuitive, but this is true because that shows that he is secured within himself. Confidence कहाँ तेरे लगन क्या है क्या? मारे लपड़ भोसड़ी कॉन्फिडेंस का अटक नहीं जाएंगे. जनरली जब आप ऐसे लड़कों को डेट करना शुरू करेंगी, you will not be his first priority. बिकॉज उसकी लाइफ की प्रायोरिटी होगी उसका मिशन, उसका पर्पस, उसका करियर. ही इज बिल्डिंग एन एम्पायर एंड यू आर नॉट येट हिज प्रायोरिटी. यू विल बिकम हिज प्रायोरिटी बट नॉट एज ऑफ येट. पर्सन हु विल protect you, a person who will respect you and a person who will support you. मुझे पता है ये प्रोटेक्ट सुन के बहुत सारी फेमिनिस्ट लड़कियों के कान खड़े हो जाएंगे. प्रोटेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपका बॉडीगार्ड बन जाएगा. There's a instinct, masculine instinct होती है. They are the protector. These men are not going to stand toxic behavior. अगर आपकी तरफ से ये टॉक्सिसिटी दिखाई जाती है, these men are not going to stay. These men are willing and very comfortable moving on and never looking back. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. लेने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो अपनी फैमिली की और अपने जॉब की और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले. रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये भी है कि वो अपने सक्सेस और अपने फेलियर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है. वो किसी को ब्लेम नहीं करता है, वो कोई भी विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करता है. ही जस्ट लुक्स एट द प्रॉब्लम इनटू द आईज एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन. आउटकम चाहे जो भी हो. Someone who is a man of his words. He does what he says and he says exactly what he does. आप यहां देखिए यहां क्या हो रहा है. You can trust such a person. If such a person says that he is going to commit to you, he is going to commit to you. चाहे आप बैकआउट हो जाएं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो अपने कमिटमेंट पे ही रहेगा. इसीलिए ऐसे लड़कों को कमिट करने में बहुत टाइम लगता है. अगर आप फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं किसी बंदे से कि वो कमिट नहीं कर रहा है, दैट मे बी अ गुड साइन बिकॉज समवन हु इज टेकिंग टाइम टू कमिट
That means he is taking commitment very seriously. A man who respects human values, a man who respects elders, and a man who respects equals, a man who respects youngers. जो बंदा ह्यूमन वैल्यूज समझेगा वो आपको जनरली देखने को मिलेगा कि इमोशनली बहुत स्टेबल है. एज अ वुमन यू वांट टू डेट समवन हु इज इमोशनली स्टेबल. He is cool, he is calm, he is composed in all the situation. Good situation, bad situation, doesn't matter. As a woman, you want someone who can provide you with emotional security. You don't want someone who is an emotional liability. If you're not looking for casual dating and you're not looking for some fun stuff and you are looking for something real, you should be looking for someone who is not going after superficial things. Beauty is very important, but for the real man, for your Mr. Right, what lies inside is going to be more important. वो materialistic बहुत ज़्यादा नहीं होते. They go after your spiritual being. So it's very important कि अगर आप एक Mr. Right को टारगेट कर रही हैं, आपको भी एक मिस राइट बनना पड़े. बट यू शुड बी लुकिंग फॉर द रियल क्वालिटीज बिकॉज योर मिस्टर राइट इज लुकिंग फॉर द रियल क्वालिटीज. He's going to put your needs before his needs because he knows the meaning of real love. When two people come together to give, there is some give and take which is going to happen. अगर कोई भी एक ऐसा बंदा रहेगा जो कि सिर्फ एक्सट्रैक्ट करने आएगा रिलेशनशिप में, तो वो रिलेशनशिप नहीं चलने वाला है. आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा. आपको एक गिवर बनना पड़ेगा टू गेट अ गिवर. दिस वाज अ स्पेशल वीडियो फॉर यू. अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया और अगर आप चाहती हैं कि मैं लेडीज के लिए भी कंटेंट लाऊं और रिलेशनशिप, डेटिंग एंड पर्सनैलिटी, तो आप नीचे कमेंट करें, लाइक करें. इफ आई गेट सफिशिएंट नंबर ऑफ लाइक्स एंड सब्सक्राइबर्स, अगला वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको वो फेमिनिन एनर्जी कैसे बनना है जो कि एक मैस्कुलिन मिस्टर राइट को अट्रैक्ट करे. तब तक के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Who is emotionally stable is a man you should be looking for. Because फटती है तो समझ में